हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के लिए सिलेबस। तो हम पेपर 3 पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट और एक्सरसाइज 3.1। 3.1 से पहले जो एग्ज़ाम्पल वो अभी हम कर रहे हैं। तो 4 एग्ज़ाम्पल हमने कर लिए अभी तक, 5वां एग्ज़ाम्पल आज हम करेंगे। तो जिस बुक से हम ये पढ़ रहे हैं वो जेपीएच की बुक है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके राइटर हैं बंसल जेएल धामी एचएस। तो इसके एग्जांपल पहले कर रहे हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन है 5वां। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन की उस हिसाब से इसको करेंगे। तो सबसे सेकंड पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे यूनिट 1 करनी होगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सभी के अंदर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें डिवाइड होगा एक्स प्लस 2, इसमें डिवाइड होगा एक्स प्लस 2, इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे अब ये हो गया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में वैल्यू हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है। तो ये आ रहा है 4 + 2p + q बराबर 0। हम अब ये हमें कैसे पता चला। तो हमारे पास जो कंडीशन है, हमने सबसे पहले जो ज़्यादा कंडीशन लगती है p + qx, ये लगा के देखिए इक्वल 0 होता है कि नहीं होता। इसमें नहीं हुआ। हमने 1 + p + q लगा के देखी, 0 नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने 4 + 2p + q लगा के देखा, तो इसमें 0 हो गया। तो ये होता है m का मान, ये m² का मान है। तो m = 2। तो अगर ये भी नहीं लगती तो हम 9 + 3p + q लगा के देखते। इस हिसाब से हम अलग अलग चीज़ ट्राई करते। तो अभी हमारे पास आ गया 4 + 2p + q = 0 बराबर m की वैल्यू 2 आ गई। तो हम रखेंगे y बराबर e⁻mx, मतलब e⁻2x। यहाँ पे हम एक v वेरिएबल लेंगे तो रखेंगे y बराबर vx। तो इसमें क्या करेंगे, हम dy/dx निकालेंगे, d² y/dx² निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो उसमें जो काटें इसमें रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे x + 2 तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसको फिर से गुणा करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये सिंपल रहेगी। यहाँ पे हम ये रख के ये वैल्यू रख देंगे, फिर जो कटेगा हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो मैंने सोल्व कर रखा है। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, dy/dx d² y/dx²। ये वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन में और काटे हुए में। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। फिर से x + 2 का भाग देंगे, यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, dv/dx बराबर z रखेंगे, ये रख दिया। तो dz/dx बन गया, यहाँ पे ये z बन गया, ये ऐसे कैसे। अब हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं e⁻ इंटीग्रेशन p dx। ये देखो if बराबर e⁻ इंटीग्रेशन p dx। p कौन सा, जो नई वाली इक्वेशन में आया ना वो। तो नई वाली इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसमें p कौन सा है, ये r का मान है। इसमें q की वैल्यू नहीं है, क्योंकि dv/dx है, v के गुणा में कुछ नहीं है, 0 है। तो वो गायब हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने कर रखा है, देख लीजिए आप। तो इसको आगे करेंगे, ये इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास रिसीव हुआ फिर। तो इसने डायरेक्ट रख रखा है, तो आपने देख लिया कैसे आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ZIF बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। ZIF = इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू r की, नए वाला आ रहा है ना, ये यूज़ करेंगे हम, r × IF dx प्लस एक कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में कांस्टेंट आता ही है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए इसने सोल्व कर रखा है। तो ये हमारे पास
जेड लास्ट में जेड के इक्वल टू आएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस c1। ये कैसे आया? ये तो इंटीग्रेशन है नॉर्मल सा का, ये तो आपको आना भी चाहिए और आता भी होगा। तो आप देख लो ये कैसे आ गया। अब लास्ट में जेड की वैल्यू तो इसको इधर भेजेंगे तब आएगा। पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, डिवाइड वाला अपॉन ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो कट पीट के वैसे मैंने एक एक स्टेप दिखा रखी है। ये जेड आई एफ ये कट पीट के इंटीग्रेशन कर रखा है मैंने, फिर उसके आगे ये कट जाएगा तो हमारे पास ये ओनली ये बचेगा, जेड इक्वल टू ये बच गया हमारे पास, लास्ट में ये आ गया। ठीक है, अब जेड की वी बाद वी कैसे आएगा? जेड बराबर डी वी अपॉन डिक्स होता है, हमें वी चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे कैसे माइनस आ जाएगा, माइनस का एक्स है ना, और प्लस C1 इसका करेंगे ओनली तो ये आ जाएगा। तो इसका भी शायद मैंने कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो करके बता दूँगा। ये मैंने कर रखा है इसका इंटीग्रेशन, तो इसको मैंने आई माना, कौन से को, इतने को मैंने आई मान लिया, e की पावर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका मैंने किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो v बराबर ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y बराबर v इंटू 2x, क्योंकि शुरुआत में दे रखी थी y बराबर वैल्यू ये वाली, यहाँ से y की वैल्यू फिर से निकालेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हो ना तो उसी फॉर्म में आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन तो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हालांकि आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया लेकिन हमें एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए, तो ये y इक्वल टू होता है v इंटू ई की 2x, तो एक पूरे को e की पावर 2x से गुना कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल 6 कर लेंगे या फिर इसी में कर लें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ, 7 मिनट होगा भी, तो देख लीजिए इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रखा है, ये x प्लस 1/x कर रखा है, तो ऐसी कोई कंडीशन बुक में नहीं दे रखी हमको। ये बुक में जितनी भी कंडीशन है ना CF की, कोई भी कंडीशन ये नहीं दे रखी, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम जो हमारे पास दे रखे ऑलरेडी उसी क्वेश्चन को ये कंडीशन ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको अलग टाइप से करता हूँ, मैंने कर रखा है, मैंने निकाला इस क्वेश्चन को, ये वाला यहाँ तक सेम है, एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे हमें यूनिट 1 चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे लिए हमारे पास रिसीव हो जाएगी इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या मिलता है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होता है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी ये वाली कंडीशन लागू होती है। तो इसके लिए y इक्वल टू x रखेंगे, तो v नया वेरिएबल लेंगे तो y बराबर vx रख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे y की फॉर्म में, तो पहले dy अपॉन dx रखेंगे, उसके बाद d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर रखेंगे, फिर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। रखने के बाद ये रख दिया, ये कट जाएगी, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से यूनिट 1 चाहिए, यहाँ पे यूनिट 1 करेंगे तो हमें x से डिवाइड करेंगे, इसको x से डिवाइड हो गया। अब ये हो गया नया p, क्यों इसमें है नहीं ये r की वैल्यू 0 है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो डी जेड अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जेड रखेंगे, ये मैंने गलत लिख रखा है, ये होता है डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जेड, ऐसे होता है। तो ये आएगा मैं डी अपॉन डी एक्स और ये जेड आ गया, इसको हम जेड करेंगे। ठीक है, हाँ ये हमारे पास आएगा। अब हम यहाँ से आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे, e की पावर p dx, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/x,
ठीक है, ये रख दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 log x, 3 पावर में चला जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, इसी log कट जाएगा, x क्यूब हमारे पास बच जाएगा। जेड आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर, आर हमारे पास 0 है तो 0 इक्वल टू C1। तो इंटीग्रेशन करना नहीं है क्योंकि आर की वजह से ये सब 0 हो गया। यहाँ पे dx आना चाहिए था, लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे। ये मल्टीप्लाई में एक्स की क्यूब सी के नीचे आ जाएगी, C1 अपॉन एक्स की क्यूब हो जाएगी। अब हम जेड की फिर से ये लिख देंगे dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx की वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो समझने के लिए, dv अपॉन dx। हमने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रखा है तो v लिख दिया। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन निशान लगा दिया मैंने, ये मैंने निकालने के लिए डायरेक्ट लिखा है, तो कुछ चीज़ें भूल गया हूँ मैं, तो ये आप लिखे ना तरीके से। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये C2 नया कांस्टेंट आ गया, जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने बार कांस्टेंट आएगा। ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू, हमें चाहिए vx की वैल्यू, क्योंकि y बराबर vx होता है। तो इसको x से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे 2 x हैं, x कट गया, इसके गुणा में कोई x नहीं तो x आ गया। इसको हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो मैंने C3 लिख दिया, C3 अपॉन एक्स प्लस C2x। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, आंसर सेम है, ये नया कांस्टेंट है। तो इसने a अपॉन एक्स प्लस bx लिख रखा है, मैंने a को, ये भी कांस्टेंट है दोनों, ये अलग कांस्टेंट है, आंसर सेम है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। अगले वीडियो में हम ये एक्सरसाइज करेंगे पूरी, तो बने रहे हैं हम हमारे साथ। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।